बहुत स्वागत है। आज हम सकूर बस्ती विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्ष अनुज सिंह जी तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। अनुज सिंह जी, सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष जिला केशवपुरम भाजपा पूर्वांचल मोर्चा से हूँ मैं, और रानीबाग मंडल में मेरा रिहायश है और ये शकूर बस्ती विधानसभा है जी। आज हम बात करेंगे विधानसभा का चुनाव। जी अध्यक्ष जी, आज हम बात करेंगे कर्नैल सिंह, जो विधायक अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। वो दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते जनता की सेवा के लिए। पहले भी करते थे सेवा जब विधायक नहीं थे, और आज बड़ी स्पीड से सेवा जनता की सेवा के लिए काम करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए आप? देखिए, हमारे विधानसभा में श्री कर्नैल सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले से मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली का संयोजक के रूप में काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। और खास करके सेवा बस्ती में जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की लोगों को, और पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने धर्म को स्थापित किया, सनातन को स्थापित किया, लोगों को जगाया, हिंदुत्व को जगाया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इस प्रकार से काम किया। और पार्टी ने इस चीज को समझा, उनको टिकट दिया, और आज हमारे वो बड़े आदरणीय, पूजनीय और बड़े ही कर्मठ और बहुत सही ढंग से काम करने वाले विधायक हैं हमारे श्री कर्नैल सिंह जी। आज मैं आपसे बात करूंगा, विधायक कर्नैल सिंह जी भारी मतों से यहाँ से विजयी हुए, तो आप लोगों ने, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो वाकई में दिल्ली में एक इतिहास कायम हुआ। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 12 साल से सरकार थी, और जो है हम अगर बात करें तो किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने, बहुत बड़ा मुश्किल काम था। देखिए, पिछले 12 सालों से दिल्ली वाले ये शायद नहीं समझ पा रहे थे कि सचमुच में सही क्या है, गलत क्या है। और इसके पीछे कारण था आम आदमी का झूठ, फरेब, छलावा। जिस प्रकार से आम आदमी का मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को ठगा, कभी बिजली के नाम पर, कभी बस के नाम पर, कभी पानी के नाम पर, कभी अन्य चीजों के नाम पर, तो धीरे धीरे बात ये लोगों को समझ में आ गया। और जब मोदी जी ने एक नारा दिया, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो ये बात बिल्कुल सत्य हुआ। हम सब ने मिलकर के जन जन तक, मंडल के एक एक घरों तक जाकर के हमने काम किया, मोदी जी के नीतियों को बताया, और आम आदमी पार्टी की जो विफलताएं थी, उनका झूठ, जो फरेब था, इन सारी चीजों को जनता के सामने रखा। और अंततोगत्वा जनता को ये बात समझ में आई, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, 27 सालों बाद फिर हमारी यहाँ पर सरकार बनी। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे आदरणीय कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दिल्ली में विकास हो रहा है, चाहे वो नालियों की सफाई है, चाहे सीवर का काम है, चाहे रोड का काम है, चाहे आयुष्मान भारत का काम है, तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है। और अभी तो बस ये झलक है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। देखते जाइए हम दिल्ली को किस तरीके से बदल के रखते हैं। कहने का मतलब है ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस बात को मान करके ही नहीं चलना है, विश्वास करके चलना है कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमारे सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने में लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कहा है, हम बिल्कुल 100% उन्हीं बातों पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की लकीरों पर, उन्हीं की रेखा पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की सीएम, पहली एक सीएम है रेखा गुप्ता जी, जो ना दिन देखती ना रात देखती जनता की सेवा के लिए। 2 बजे रात को रोड पे होती है। कैसा मटेरियल लग रहा है, कैसा काम हो रहा है,
अब मैं स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों में जाती है, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, पढ़ाइयाँ हो रही कि नहीं हो रही है। एक मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है, लेकिन पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी। देखिए, रेखा गुप्ता जी आज से नहीं, पिछले 35 से 40 साल हो चुके हैं ये लगातार राजनीति में रहे हैं, एबीवीपी से ही ये राजनीति में रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि ये दिल्ली के स्थानीय हैं तो इनको एक एक बात पता है कि कहां पर कौन सी समस्या है और समस्या को कैसे निपटाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है कि हमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी मिली हैं और सबसे खुशी की बात और बड़े गर्व की बात तो ये है कि ये हमारे जिले से मुख्यमंत्री हैं हमारे पूरे दिल्ली के लिए। और जिस प्रकार से, सही बात है, अभी आपने देखा कि 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी और बारिश में देखा कि 2 बजे से ही हमारी मुख्यमंत्री सड़क पर थी। और ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री, उनके सभी विधायक, मंत्री, मैंने तो उप मुख्यमंत्री जी को हाफ पैंट में देखा कि वो घूम रहे हैं और लोगों को, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्दी यहाँ से पानी जो है वो हटाया जाए। तो ये जो कर्मठता है ये भारतीय जनता पार्टी का है। और सर, एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि 27 साल बाद अगर हमें सत्ता मिली है तो हमारी जिम्मेदारियां भी 27 गुना बढ़ा हुआ है और हमें ये पूरा करके दिखाना है। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि दिल्ली की जनता को पूरा विश्वास दिलाएं और दिल्ली की जनता को आगे बढ़ाएं, दिल्ली का विकास करें। यही हमारा एक मुद्दा है और इसके लिए क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या मंत्री, सब मिल करके, चाहे हम संगठन के लोग हैं, दिल्ली को विकसित करके रहेंगे। एकमात्र एजेंडा है विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। ऐसा मोदी जी का जो विजन है इसे हम पूरा करके ही रहेंगे। मेरा आपसे एक सवाल और था, 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा और लूटा। मैं अगर बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो वाकई में आप जैसे युवाओं ने दिल्ली में बदलाव किया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन मैं अगर आज बात करूं, शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दिल्ली के महिलाओं के साथ आम आदमी पार्टी ने अपमान किया, शराब फ्री दिया, कितने घर से बेघर हो गए। क्या कुछ कहता है अनुज? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में कि पिंक शराब का ठेका खोला गया। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पुरुष थे उनके लिए तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में इन्होंने शराब का ठेका खोला ही खोला, महिलाओं के लिए भी खोल दिया। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही जो इन्होंने काम किया, ये जो पाप किया इन्होंने देश की जनता के साथ और खास करके मैं कहूंगा दिल्ली की जनता के साथ, उनका सीधा सीधा हर्जाना उन्हें भरना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि खुद ये अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपनी सीट हार गए। वो केजरीवाल जो विधानसभा में चीख करके कहा था, आपने सबने सुना होगा और हमेशा ये देखा जा रहा है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कि मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते, इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आम आदमी को हराने के लिए दिल्ली में। तो घमंड तो रामर कभी नहीं चला। यही तो बात है ना, एक छोटा सा व्यक्ति जो झूठ फरेब के नाम पर लोगों को बरगला करके सरकार बनाया और इस तरीके से चैलेंज करना कि अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, शिक्षित। अनुज सिंह जी, आप बहुत तेज तर्रार नेता हैं, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। सवाल आप मुझे नहीं करने देते, जो सवाल मुझे करना है आप उसका पहले जवाब तोड़ रखते हैं, पहले बना करके। हमने पहला एक ऐसा नेता देखा है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप मीडिया से हैं, आपका, लेकिन जो सवाल मुझे करना उसकी तोड़ आप पहले रखते हैं कि मैं सवाल क्या पूछना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप हमारे बड़े आदरणीय हैं और मीडिया को मैं बहुत आदर करता हूं। उनसे आगे जाने का तो सवाल ही नहीं है। बस मैं आपको देख करके ये समझ पा रहा हूं कि जो आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं पहले बता दूं तो शायद मेरे ऊपर आप बोझ कम डालेंगे और कुछ सवाल, मैं जो भी सवाल पूछना चाह रहा हूं उससे पहले आपका जवाब तैयार है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी बड़कपन है कि आप ऐसा कह रहे हैं, बट आप सवाल पूछिए सर, मैं हूं
जवाब देने के लिए। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है। सवाल तो हमने बहुत कर लिया, क्योंकि सवाल करने से पहले आपके पास सारे जवाब तैयार थे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है, अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। इन्होंने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली को झील का शहर बना दिया। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक आध तो विधानसभा के अंदर काम नहीं हुआ होगा, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर काम नहीं हुआ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह सबक सिखा दिया कि अगर दिल्ली के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा तो जनता उसे उठाकर अगर बैठा सकती है तो उठाकर फेंक भी सकती है। देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिसके कारण ये अरविंद केजरीवाल बने। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया और उन सब के साथ इन्होंने गद्दारी किया। क्योंकि सच्चाई बताऊं, अगर अन्ना हजारे के आंदोलन से ये नहीं जुड़े होते ना, तो ये मुख्यमंत्री क्या यहाँ पर एक मंडल में या एक वार्ड में ये काउंसलर तक नहीं होते। ये तो अन्ना हजारे के सामने आकर के और उन्होंने झूठ फरेब को दबा करके अपने आप को इतना मासूम दिखाया, इतना सत्य दिखाया, सच्चा दिखाया कि भाई साहब आप सोच नहीं सकते। लोगों ने विश्वास कर लिया और उसी का विश्वास हम सबको 12 साल तक भुगतना पड़ा। अंत में हम जान लिए, उसके बाद बदल दिया। अनुज सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल और है, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपको पहले रोक रहा हूं कि कहीं जो है उसका भी जवाब आप ना दे दें। मेरा आप जो सवाल है, आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार अपने अनुसभा से कहते थे अगर हमारा कोई विधायक, कोई नेता, कोई निगम पार्षद दागदार हो जाता है तो उसे हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल के अंदर 6 महीने रह के आए। अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी खुद जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी खुद जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं तो संजय सिंह जी खुद जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी का नाम आपकी पार्टी की तरफ से आपदा पार्टी कहा गया था, आपदा पार्टी वाकई में आपदा पार्टी है, झूठी पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं किया? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने सत्य ही बताया है इस बात के लिए कि दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने झूठ फरेब तो शुरू से ही किया था। और जब उन्होंने कहा था कि हमारा एक व्यक्ति भी दागदार होगा तो हम सबसे पहले उसको निकालेंगे, अब तो वो पूरे शरीर पर उनका दाग लगा हुआ है। अब तो तिहाड़ का भी उनके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? किस मुंह से वो लड़ रहे थे, किस मुंह से जनता के सामने आ रहे थे। और फिर आपने देख लिया था इस चुनाव में भाई साहब कि उनका बॉडी लैंग्वेज ही ये जवाब दे गई थी कि नहीं, वो दागदार हैं, वो भ्रष्ट हैं, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। और खास करके यही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित को मैं बंद करूंगा। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो लोगों को जो है आगे बढ़ा, मतलब कि लोगों को जो है वो 1 मिनट में। इन्होंने कहा जन लोकपाल बिल लाएंगे, 10 साल से एक बार भी नहीं बोला, लोकपाल बिल लेकर के नाम नहीं लिया। कहाँ गया ये सब चीज? अरे भाई साहब एक बात बताऊं, अगर पूरे संसार में झूठा व्यक्ति का कंपटीशन हो तो पहला ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा मेडल जीत। व्यक्ति नहीं, पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है दिल्ली का, एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा, पूर्व मुख्यमंत्री, अब मत कहिए पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रेखा जी हैं। जी जी जी। तो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे जो सबसे पहला मेडल लेकर के आएंगे झूठ में, फरेब में, भ्रष्ट में, लोगों को धोखा देने में और सबसे गलत भाषा का व्यवहार करने में। ये सबसे अलग व्यक्ति होंगे, सबसे अलग इनका पहचान होगा। आप पे खुल के बोल रहे हैं और बेबाक बोल रहे हैं, इसलिए सवाल लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं, मुझे सवाल करना पड़ रहा है। जी, मैं अगर बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का आज नाम रोशन किया पूरे हिंदुस्तान में, अगर मैं बात करूं तो आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक पहचान बनी हुई है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसी अभद्र भाषा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, क्या ये बोलना चाहिए था? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री तो है ही हैं, लेकिन ये पूरे संसार के नेता हैं।
पहली बार, और ऐसे युग पुरुष कई युगों के बाद पैदा होता है, लेकिन इस क्वालिटी को या इनके गुणों को, इनके राजनीतिक लक्षणों को जो व्यक्ति ना समझ पाए ना, वो समझ लीजिए कि अपने आप में कितना अशिक्षित है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए किया, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। और ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति होने से ज्यादा बढ़िया तो ये था कि वो ना ही अपने आप को ऐसा बोलते कि हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो जो कुछ उन्होंने किया उसका पाया, उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं शकूर बस्ती विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अनुज सिंह जी, और जिला अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब जो काम होगा बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा, दिल्ली विकास गंगा बहा दी जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।